नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कल जो बैठक थी 8 मई को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में। उस बैठक में क्या हुआ है, कई पेपरों में निर्णय निकला है, कुछ टाइटल्स आपको पढ़ के सुनाते हैं और फिर उसके पश्चात इस पूरे न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे और आप एग्जैक्ट जान पाएंगे कि क्या हुआ है, कब तक आपकी परीक्षाएं होने वाली है टीजीटी और हायर की। और इसके अतिरिक्त आपको किसी दूसरे चैनल के वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पूरा आप अच्छे से जान जाएंगे कि इसमें क्या हुआ है इस न्यूज़ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक है रोजगार अलर्ट ऐप, जो बहुत ही अच्छा ऐप है। आप उस पर करंट अफेयर्स और जीके हर प्रकार की न्यूज़ें भी आपको लेटेस्ट जॉब से संबंधित मिल जाएंगी आपको। जिसका स्कैनर सामने दिख रहा होगा, आप स्कैन करके भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी आप जाकर के इसे जरूर इंस्टॉल कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानना चाहते हैं अगर ऐप के बारे में तो आप थोड़ा वीडियो देख भी सकते हैं। देखिए, ये देखिए। रोजगार से जुड़ी हर जानकारी अब आपके अपने मोबाइल फोन पर। यहाँ आपको जॉब्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स और एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें रोजगार अलर्ट ऐप और अपने सपनों को दे एक नई उड़ान। तो आपने वीडियो देख लिया होगा, तो चलिए अब आपके हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं और एक बार फिर कह देंगे कि अगर आपने इस ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इस ऐप को अवश्य इंस्टॉल कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऐप है, मैंने देखा है इस ऐप को। ठीक, तो चलिए अब न्यूज़ों की तरफ चलते हैं और टाइटल्स क्या है, पहले इन टाइटलों की चर्चा करते हैं। टाइटल लिखा है, कई न्यूज़ों में दिया हुआ अलग अलग। शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। एक में ये टाइटल दिया है और उसी में सब टाइटल में दिया है, कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित की गई समितियां। बहुत महत्वपूर्ण है न्यूज इसमें, आज ये समझ लीजिए। दूसरे पेपर में क्या दिया हुआ है, चुनाव बाद भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। दोनों न्यूजों को हमने पढ़ लिया है। अब क्या है न्यूज महत्वपूर्ण आपके लिए, वो हम थोड़ा पढ़ करके भी सुनाते हैं ताकि एग्जैक्ट आप जान पाएं और हर चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सब चीजों को। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं न्यूज जो पढ़ करके आप सुना देते हैं, आप समझ लीजिए क्या है और पूरे इस न्यूज में बने जाइएगा, आपको हर चीज की जानकारी मिल जाएगी, आपको कहीं दूसरे की ओर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया, यानी 9 समितियां बनाई गई हैं। अब क्या है समितियों का, आगे तुमको इसके बारे में सब जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका मतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आपकी पहले कराई जाएगी, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी आपकी यूपी की। समितियों का गठन किया जो आयोग को कार्य पद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेंगी और कमेटियों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। जो ये समितियां बनाई गई हैं 9 समितियां, इनको 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। ठीक, आगे देखिए, प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद वो बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बैठक की, मतलब आयोग की ये पहली बैठक थी। इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ। आयोग का पूरा जोर रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। ठीक, चूंकि उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मतलब निर्णय लिया गया है कि पहले इनको हम कंप्लीट करेंगे।
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को इसको पहले पूर्ण कराया जाएगा। इसके पश्चात आगे की भर्तियों के बारे में विचार किया जाएगा। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समितियों का गठन किया है। ये समितियां आयोग में कैसे कार्य करेंगी, भर्तियों को लेकर के होने वाले मुकदमों देखो कैसे काम करेंगी, आप समझ लीजिए। भर्तियों को लेकर के होने वाले मुकदमों की पैरवी, अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति, दस्तावेजों का स्थानांतरण और प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेंगी। यानी प्रश्न पत्र जो अभी बने नहीं हैं उनके लिए विशेषज्ञों के पैनल का भी नियुक्ति के बारे में ये समिति कार्य करेगी, अर्थात प्रश्न पत्र अभी आपके बने नहीं है। सुनने में आ रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्टिव पार्ट के प्रश्न पत्र बन गए हैं और टीजीटी पीजीटी के नहीं बने हैं, तो ये विशेषज्ञ पैनल बनाए समिति है, जल्दी जल्दी रिपोर्ट देकर विशेषज्ञ पैनल बनाएंगे। ये समझ लीजिए कि आपका अभी काफी समय है, चुनाव जून भाई आपके 4 जून तक तो वही चल रहा, आचार संहिता चल रहेगी, तो समझ लीजिए कि आपका मई और मध्य जून तक तो ये काम पेपर ऊपर का काम हो जाएगा, ओवरऑल जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं फिर आगे क्या है। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञ पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि सभी समितियों को 15 दिन में रिपोर्ट दे सके ताकि शासन से अनुमति लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। यानी अपनी रिपोर्ट दें वो, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शासन से अनुमति लेकर के किया जाएगा, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद जल्दी जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सभी 12 सदस्यों की मौजूदगी में कई बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। अब देखिए क्या है, समझ लीजिए। इसमें लिखा है आगे यूपीपीएससी की तर्ज पर होगा काम। जैसे यूपीपीएससी काम करता है उसी प्रकार ये नया आयोग काम करेगा। क्या है लिखा है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम, शर्तें, भर्ती के मानदंड, बिंदुओं विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष व सदस्यों का भर्तियों की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता विशेष जोर रहा। ऐसे में लोक सेवा आयोग की तर्ज पर मापदंडों का काम करने और भर्ती प्रक्रिया को निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कमेटी गठित की। लोक सेवा आयोग में कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या हैं, भर्ती एवं परीक्षा की क्या प्रक्रिया है, इसके मानक क्या हैं, इन बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। यानी इसके बारे में भी काम करे। और वेबसाइट के बारे में भी लिखा है, जल्द बनेगी वेबसाइट और होगी भर्ती। क्या लिखा है, आयोग जल्द ही अपनी वेबसाइट बनाएगा। अध्यक्ष ने कार्यवाहक सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया करने के लिए निर्देश दिए। आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी की कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्त की गई है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत कई पदों पर अभी भर्ती नहीं हुई है। अध्यक्ष इन पदों पर भर्ती को लेकर चर्चा की तथा जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। आयोग में कितने अनुभाग होने चाहिए, कितने स्टाफ की जरूरत होगी, इन बिंदुओं में भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने इन सब पर बहुत आवश्यक निर्देश दिए। देखिए और सब चीजें बहुत कई चीजें दी हैं, समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी हमने सब कुछ आपको बता दिया है। मेन रूप से अभी ये 3 पद जो है उप सचिव, सचिव को मतलब कार्यवाहक, उप सचिव, वित्त नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक नियुक्ति होनी है। और पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। अब ये आप पूछ रहे मन में सोच रहे होंगे कब तक असिस्टेंट, क्योंकि प्रश्न पत्र का मामला लिया हुआ है कि समितियां 15 दिन की रिपोर्ट देंगी, प्रश्न पत्र के विशेषज्ञ बनाए जाएंगे। तो ये काम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो 1, 1.5, 2 महीने में हो जाएगा। तो ओवरऑल इन सब चीजों से लग रहा है कि मई चल रहा है, जून, तो आपका जुलाई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हम बता रहे हैं जुलाई अंत में या अगस्त प्रारंभ में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती यानी परीक्षा कराई जाएगी। ये समझ लीजिए UPHESC विज्ञापन संख्या 51 का। और उसके पश्चात आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी, क्रम से ही कराई जाएंगी। ये समझ लीजिए कि ज्यादा गैप नहीं दिया जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा सितंबर में जा सकती है, अगस्त तक ये करा लेंगे क्योंकि इसको भी कई चरणों में कराना होता है। अलग अलग एक साथ में परीक्षा नहीं होती है, 2-3 चरणों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा होती है और 3-4 चरणों में आपकी टीजीटी पीजीटी की भी होती है। तो ये समझ लीजिए हम मानते हैं कि ये अगर अगस्त तक करा लेंगे तो सितंबर में आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, ये समझ लीजिए, मान के चलिए, ठीक। और बाकी फॉर्म रीओपन की भी डिमांड की है
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छात्रों ने एक विज्ञापन क्या किया उनके लिए, उन्होंने कल ज्ञापन भी दिया है, लेकिन विशेष कोई उनको उपचार नहीं दिया गया। हमको ये लग रहा है कि फॉर्म अब रीओपन नहीं होंगे, न टीजीटी पीजीटी के और ना ही यूपीएचईएससी के। अब इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा, जब भी होगा नया विज्ञापन ही निकाला जाएगा। साथियों, एक बार आग्रह करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे वीडियो से आप सहमत हैं और अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।